अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। तवील अरसे से जेर इल्तिवा जीएचएमसी जनरल बॉडी मीटिंग के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने हफ्ते को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स में वाक़ रिहाइशगाह पर मुलाकात की और तवील अरसे से जेर इल्तिवा जीएचएमसी जनरल बॉडी मीटिंग के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया। आपको बता दें कि हर 3 महीने बाद जीएचएमसी की जनरल बॉडी का इजलास कौंसिल में होता है, जहां 150 मुंतखब कॉरपोरेटर्स मेयर की सदारत में होने वाले इजलास में अपने मसाइल उठाते हैं। आखिरी जनरल बॉडी इजलास अगस्त के महीने में हुआ था और नवंबर में इजलास का इनेकाद किया जाना था। चूंकि असम्बली इंतखाबात की वजह से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज था, इसलिए कौंसिल का इजलास नहीं हुआ। आपको ये भी बता दें कि बीआरएस और बीजेपी कॉरपोरेटर्स ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीएचएमसी जनरल बॉडी मीटिंग, जिसे कौंसिल मीटिंग भी कहा जाता है, फौरी तौर पर मुनक्किद करने का मुतालबा किया है। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से इजलास के इनेकाद में ताखीर के लिए जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद उन्होंने आज चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इस खुसूस में मुलाकात की। भारत राष्ट्रीय समिति के रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम के आगाज के लिए एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मदऊ करने पर एतराज किया है। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम का आगाज प्रियंका गांधी के हाथों किया जाएगा। बीआरएस एमएलसी के कविता ने हुकूमत के इस ऐलान पर नुक्ताचीनी की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया है कि प्रियंका गांधी को किस हैसियत से सरकारी तकरीब में मदऊ किया जाएगा। के कविता ने वाज़ेह किया है कि अगर पार्टी लीडर्स को सरकारी तकरीबात में मदऊ किया गया तो बतौर एहतजाज सियाह गुब्बारे उड़ाए जाएंगे। भारत राष्ट्रीय समिति की रहनुमा ने झारखंड के एमएलए को हैदराबाद मुंतकिल करने पर कहा है कि सरकारी खर्च पर एमएलए को हैदराबाद लाया गया है, अवाम के पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने प्रजा दरबार के इनेकाद को लेकर भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि वो सिर्फ एक दिन प्रजा दरबार गए। कांग्रेस पार्टी अवामी हुक्मरानी के नाम पर मरकज में इख्तिदार चाहती है। तेलंगाना की वजीर जंगलात कोंडा सुरेखा ने बीआरएस एमएलसी के कविता पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल के बारे में बात करने का हक नहीं है। कोंडा सुरेखा ने हफ्ते को मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति की निजामाबाद एमएलसी के कविता पर नुक्ताचीनी की और कहा कि कलवा कुंटला खानदान और बीआरएस लीडर्स ने अवाम का पैसा लूटा। कविता को, जो कि शराब घोटाले में मुलविस हैं, अवामी पैसे के गलत इस्तेमाल पर बात करने का हक नहीं है। उन्होंने खबरदार किया है कि कविता चाहे किसी भी पार्लिमानी हल्के से इंतखाबात लड़ लें, तेलंगाना की आवाम उन्हें शिकस्त देकर घर भेज देगी। प्रियंका गांधी के हाथों 500 रुपये में गैस सिलेंडर स्कीम का आगाज करने के ऐलान पर की कविता के एतराज करने पर रियासती वजीर ने सवाल किया है कि केसीआर के पोते ने किस हैसियत से भद्रादरी के मंदिर में रेशमी पोशाक पेश की थी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत तेलंगाना बीआरएस लीडर्स को नहीं बल्कि रियासती अवाम को जवाबदेह है। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का की अहलिया नंदनी खम्मम लोकसभा हल्के से इंतखाबात लड़ने के लिए अपनी दरख्वास्त दाखिल करने 500 कारों के काफिले के साथ गांधी भवन पहुंची। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। 17 हल्कों के लिए अब तक 140 दरख्वास्तें दाखिल की जा चुकी हैं। पार्लिमानी हल्के खम्मम से इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंदों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की अहलिया नंदनी भी शामिल हैं। हफ्ते को उन्होंने खम्मम से 500 कारों के साथ एक रैली निकाली और गांधी भवन पहुंचकर अपनी दरखास्त दाखिल की। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी क़यादत ने उन्हें मौका दिया तो वो खम्मम से
इंतखाबात लड़ेंगी। उनका मकसद राहुल गांधी को वजीर आजम के ओहदे पर फायज देखना है। आपको बता दें कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की अहलिया के अलावा वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी के भाई पोंगिलेटी प्रसाद रेड्डी, तुमला नागेश्वर राव के बेटे तुमला योगेंद्र, साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी और साबिक एमपी वी हनुमंत राव ने भी खम्मम पार्लिमानी सीट के टिकट के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा व साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने आंध्र प्रदेश की वाईएसआरसीपी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश में सियासी सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस रहनुमा वी हनुमंत राव ने पार्टी दफ्तर गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश की सियासी सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही है। जब से वाई एस शर्मिला को एपी कांग्रेस का सदर बनाया गया है, वाईएसआरसीपी लीडर्स बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की मकबूलियत बढ़ रही है, जिसे वाईएसआर कायदीन हजम नहीं कर पा रहे हैं और वाईएस शर्मिला के खिलाफ तबसरे कर रहे हैं। वी हनुमंत राव ने चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अपनी बहन पर तबसरा करने वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। जगन हुकूमत को शर्मिला के खिलाफ पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि जगन ने नाइंसाफी की थी तो शर्मिला कांग्रेस पार्टी के साथ इंसाफ करने आंध्र प्रदेश आ गई हैं। आइंदा इंतखाबात में अवाम जगन हुकूमत को सबक सिखाएगी। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत तेलंगाना के मुशीर बराए अखिलियत व दीगर तबकात का ओहदा संभाल लिया। तेलंगाना हुकूमत ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद व साबिक वजीर तालीम मोहम्मद अली शब्बीर को मुशीर बराए अखिलियत SC ST और BC मुकर्रर किया था। मोहम्मद अली शब्बीर ने हफ्ते को डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वज़रा P श्रीनिवास रेड्डी, जुपल्ली कृष्णा राव, दिल्ली में तेलंगाना हुकूमत के नुमाइंदा खुसूसी डॉक्टर मल्लू रवि की मौजूदगी में अपना ओहदा संभाल लिया। सभी ने मोहम्मद अली शब्बीर को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद देकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन के अलावा नौ मुंतखब MLC आमिर अली खान व दीगर भी मौजूद थे। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जामतुल मोमिनात मोगलपुरा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद की गई ख़वातीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुसलमानों से हिंदुस्तान की मसाजिद को आबाद रखने की पुरजोर अपील की है। जामतुल मोमिनात वाक़े मोगलपुरा के ज़ेर एहतमाम ईदगाह मीर आलम में ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ख़वातीन कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में उन्होंने मुल्क के मौजूदा हालात पर रोशनी डाली और मुसलमानों से मसाजिद को आबाद रखने की पुरजोर अपील की। सदर मजलिस ने इस्लाम में ख़वातीन बिलखुसूस बीवियों के हुकूक पर रोशनी डाली। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान करते हुए मर्द हजरात को ख़वातीन के साथ मारपीट न करने की ताकीद की। सदर मजलिस ने फ़लस्तीन में 20,000 मासूम बच्चों को शहीद करने के बावजूद माओं के सब्र, इस्तक़लाल और बहादुरी का हवाला देते हुए ख़वातीन से अपनी औलाद को बहादुर बनाने और मर्द हजरात से अपने बच्चों को नमाज जुमा या फिर नमाज ईदैन के बजाय हर रोज मसाजिद ले जाने की दरख्वास्त की है। असद ओवैसी ने कहा कि हमें ये याद रखना होगा कि दीन इस्लाम को बुलंदी और कामयाबी कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने से मिली है। उन्होंने ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने पर मुफ्ती मस्तान व दीगर का शुक्रिया अदा किया। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए दुआएं करने की भी दरख्वास्त की।
कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में मिली जमातों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा की इजाजत को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के एहसास को सदर जमहूरिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचाया जाएगा। दिल्ली के ITO पर वाक़ जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। शुरा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद की निचली मंजिल में रातों रात लोहे की ग्रिल लगाकर और वहां पर मूर्तियां रखकर बहुत उजलत में पूजा करवाना इस बात को जाहिर करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन मुद्दई के साथ मिलकर मस्जिद कमेटी के ऑर्डर के खिलाफ अपील के हक को मुतासिर करना चाहता था। हम इस मिली भगत की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी हिंद की जानिब से नायब अमीर जमात मलिक मोतसिम खान ने कहा कि अदालत ने इंतजामिया को पूजा पाठ करवाने के लिए 7 दिन का वक्त दिया था। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट जज ने जो फैसला सुनाया है वो सख्त हैरत और अफसोस का बास है। ये फैसला इंतहाई गलत और बेबुनियाद दलील की बुनियाद पर सुनाया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में सन 1993 तक सोमनाथ व्यास का खानदान पूजा करता था। उन्होंने कहा कि उस वक्त की रियासती हुकूमत के हुक्म पर उसे बंद करवा दिया गया था। कासिम रसूल इलियास तर्जुमान ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि तहखाने में कभी भी पूजा नहीं की गई थी। एक लघु और बेबुनियाद दावे को बुनियाद बनाकर जिला जज ने अपनी सर्विस के आखिरी दिन इंतहाई काबिल एतराज और बेबुनियाद फैसला सुनाया है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट का भी हिंदू फरीक ने प्रेस में यकतरफा तौर पर इंकशाफ करके समाज में इंतशार पैदा किया है। हालांकि अभी अदालत में ना तो उस पर कोई बहस हुई है और ना ही उसकी तस्दीक हुई है। अभी उस रिपोर्ट की हैसियत महज एक दावे की है। जिला अदालत के हुक्म को इंतजामिया ने जिस उजलत में नाफिज कर दिया है उसका वाज़ेह मकसद मुस्लिम फरीक के उस हक को मुतासिर करना था कि वो हाई कोर्ट से कोई रिलीफ हासिल ना कर सके। उन्होंने कहा कि जिला अदालत को भी मुस्लिम फरीक को अपील का मौका देना चाहिए था जो कि उसका कानूनी हक है। मौलाना अरशद मदनी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि ये मसला सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद तक महदूद नहीं है। जिस तरह मथुरा की शाही ईदगाह दिल्ली की सुनहरी वो दीगर मसाजिद और मुल्क के तूल और अर्ज में मुतादिद मसाजिद और वक्फ की जायदादों पर मुसलसिल बेबुनियाद दावे किए जा रहे हैं। मजीद बरां अपने फैसले में उस कानून को मुल्क के सेक्युलर ढांचे के लिए जरूरी करार देने और उसकी पासदारी की वाज़ेह हिदायत देने के बावजूद अदालत उज़्मा इबादत गाहों से मुताल्लिक़ सन 1991 के कानून पर मुसलसिल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क के मुसलमानों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया गया है। किसी भी जमहूरी निज़ाम में अदालतें समाज के मजलूम और मुतासिर अफराद की दादरसी का आखिरी सहारा होती हैं, लेकिन वो भी जानिबदाराना रवैया इख्तियार करने लगेंगी तो फिर इंसाफ किससे मांगा जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से इस एहसास को सदर जमहूरिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना असगर इमाम मेहदी, सदर मरकजी जमीयत अहले हदीस मौलाना सैयद असद महमूद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद मलिक मोतसिम खान, नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, तर्जुमान व मेंबर मजलिस आमिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ख्यालात का इजहार किया और ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ सुनाए गए फैसले की भी भरपूर मजम्मत की। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अंदोल में 50 बिस्तरों के अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की तामीर के लिए अराजी का मुआयना किया। वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने अंदोल हल्के के दौरे के मौके पर अंदोल जोगीपेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब 150 बिस्तरों के अस्पताल, नर्सिंग कॉलेज के क़याम और कॉलेज के तलबा के लिए हॉस्टल की तामीर के लिए अराजी का मुआयना किया। रेवेन्यू हुकाम को जोगीपेट हाईवे से मुत्तसिल
पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के क़याम के लिए अराजी फराहम करने की हिदायत जारी की। उन्होंने अंदौल पॉलिटेक्निक कॉलेज का भी दौरा किया। तलबा और कॉलेज स्टाफ से बात करते हुए मसाइल दरियाफ्त किए। वजीर ने कहा है कि कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में अंदौल आरडीओ पांडु नायक, म्यूनिसिपल कमिश्नर तिरुपति, मुकामी काउंसलर सुरेंद्र गौड़, चिट्टी बाबू, प्रदीप गौड़, जिला यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी विनय कुमार गौड़ के अलावा रेवेन्यू और सर्वे महकमे के अफसरान भी मौजूद थे। AIMIM के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम अमल में लाई। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट AIMIM की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हफ्ते को पार्टी दफ्तर दारुसलाम में आसिफ नगर मंडल के 40 इस्तफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। इस दौरान एमएलए के हमरा आसिफ नगर मंडल ऑफिस का अमला, पार्टी के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्कती ग्राउंड और अतराफ अकनाफ के इलाकों के मकीनों के मसाइल से वाक़फियत हासिल की। याकूतपुरा असम्बली हल्के के कुरमागुड़ा, मस्कती ग्राउंड और आसपास के इलाकों के मकीनों ने AIMIM के दफ्तर दारुसलाम पहुंचकर एमएलए जाफर हुसैन मेराज और याकूतपुरा इलेक्शन इंचार्ज यासर अरफात से मुलाकात की। मकीनों ने उन्हें दरपेश बल्दी बरकी, आब रसानी व दीगर मसाइल से वाकिफ करवाया। इस मौके पर MLC मिर्जा रहमत बेग के अलावा दीगर भी मौजूद थे। दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी रहमतुल्लाह अलैह वाक़े जोगुलांबा गदवाल के मुतवल्ली और दरगाह कमेटी के अरकान ने वक्फ अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करने पर वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन का शुक्रिया अदा किया। तफसीलात के मुताबिक जोगुलांबा गदवाल रायचूर में दरगाह हजरत सैयद शाह मारूफ पीर खादरी रहमतुल्लाह अलैह के तहत सर्वे नंबर 10, 12 और 95, 98 के तहत वक्फ अराज़ी थी, ताहम वक्फ माफिया ने अराज़ी पर कब्जा कर लिया था। दरगाह मुतवल्ली सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी ने वक्फ बोर्ड से रुजू होते हुए वक्फ बोर्ड CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन को वक्फ की जमीन पर कब्जा किए जाने से मुताल्लिक एक याददाश्त पेश की थी। CEO वक्फ बोर्ड की हिदायत पर टास्क फोर्स टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए वक्फ अराज़ी को लैंड ग्रैबर्स से बचा लिया और अराज़ी मुतवल्ली को सौंप दी। दरगाह मुतवल्ली व जानशीन सैयद याकूब मोहिउद्दीन खादरी ने दरगाह कमेटी के अराकीन के साथ वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन को तहनीत पेश की और वक्फ अराज़ी का तहफ़्फ़ुज़ करने पर उनका शुक्रिया अदा किया। कुलहीन मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम 28वीं मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को मुनक़िद की जा रही है। शब मेराज के खुसूस में कुलहीन मरकजी रहमत आलम कमेटी की जानिब से अज़ीमुशान 28वीं मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का ऐलान किया गया है। मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी बरोज़ चहारशंबा बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर मुनक़िद की जाएगी। मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती गुफरान रजा कादरी, डायरेक्टर सुन्नी रिजवी इंटरनेशनल सोसाइटी, आलमी शोहरत याफ्ता आलम दीन खतीबुल हिंद मोहम्मद अहमद रजा मंजरी, मुमताज सियासतदान CM इब्राहिम कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करेंगे। अलावांजी मुकामी मुकर्रिरीन जिनमें डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइज़ हुसैनी खादरी शर्फी व दीगर भी शामिल हैं, कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मौलाना सैयद मोहम्मद शाह खादरी मुल्तानी की ज़ेर सरपरस्ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जाएगी। मेहमान खुसूसी की हैसियत से हकीम MA साजिद खादरी मुल्तानी, डॉक्टर
हैदर यमनी शिरकत करेंगे। सदर कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी मोहम्मद शाहिद इकबाल कादरी ने आमतुल मुस्लिमीन से गुजारिश की है कि वो इस अजीमुशान मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस को वक्त की अहम जरूरत समझें और कसीर तादाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। एवी रंगनाथ जॉइंट सीपी क्राइम ने शहरियान हैदराबाद से अपील की है कि वो सोशल मीडिया के जरिए मौसूल होने वाली सरमायाकारी की पेशकशों को कबूल न करें और धोखा खाने से महफूज रहें। साइबर क्राइम पुलिस ने ट्रेडिंग फ्रॉड केस में 5 मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई है। जॉइंट सीपी क्राइम एवी रंगनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरमायाकारी करने पर ज्यादा मुनाफे का लालच देने वालों से अवाम को होशियार रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक खातून सरमायाकारी के ऐप्स जैसे डिफाबेट और गेमिंग ऐप की धोखाधड़ी का शिकार हुई है। उसने अपनी जायदादें और 3 करोड़ रुपए मुनाफा हासिल करने की आस में इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन उसे लूट लिया गया। खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले एक शख्स को और अब मजीद 5 अफराद को पकड़ा है। साइबर जराइम पेशा अफराद लूटी हुई रकम को दुबई भेज रहे हैं। जॉइंट सीपी ने बताया कि इस मामले में मुलविस 2 अफराद को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अफराद के पास से पुलिस ने 8 लाख रुपए, 7 लैपटॉप्स और 12 सेलफोन बरामद कर लिए हैं। जॉइंट सीपी एवी रंगनाथ ने अवाम से सोशल मीडिया के जरिए राब्ता करने वालों पर भरोसा न करने और सरमायाकारी के नाम पर भारी मुनाफा मिलने की पेशकशों पर यकीन न करने की दरखास्त की है। एपेक्स डिटेक्टिव पुलिस ने एक होटल पर छापा मारते हुए फहाशागिरी के अड्डे को बेनकाब कर 16 लड़कियों को बाजियाब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक एपेक्स डिटेक्टिव इंस्पेक्टर नरसिम्हा ने एबेट्स इलाके की एक होटल पर छापा मारा, जहां पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने 16 लड़कियों को बाजियाब करते हुए ऑर्गेनाइजर एस.ए. मल्लेश, रघुपति, अभिषेक भट्टी और गाहक केशवदास C.H. संतोष को गिरफ्तार किया है। कुछ और मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने मुतासरा लड़कियों को, जिनका ताल्लुक तोकतगुड़ा कुकटपल्ली से था, महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। होटल के मैनेजर ए यशु प्रसाद को भी गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने होटल को मुखफ़िल कर दिया है। ग्राहकों को 41 CRPC के तहत नोटिस दी गई है। एबेट्स पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। शहर हैदराबाद के माधापुर मेट्रो स्टेशन के करीब हफ्ते की सुबह एक चलती कार में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक माधापुर इलाके में नीरोज के करीब एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार 3 अफराद फौरी तौर पर कार से बाहर निकल आए। आग लगने की इत्तला पाकर आतिशफर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कार मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई। विकाराबाद पुलिस ने हॉस्टल्स, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर खड़ी मोटरसाइकिलों को सरखा करने वाले एक आदी सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद पुलिस ने पिछले 5 सालों से मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले एक आदी मुजरिम को हिरासत में लिया है। बनवारम मंडल के तोर मामिडी गांव का रहने वाला 24 साला जी माणिक्यम माजी में बाइक मैकेनिक के तौर पर काम करता था। उसने तकरीबन 12 मोटरसाइकिलें सरखा की हैं। विकाराबाद SP कोटी रेड्डी ने बताया कि RC-पुरम पुलिस हदूद में एक मोटरसाइकिल सरखे की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में कार्रवाई करते हुए सारिक को विकाराबाद रेलवे स्टेशन के करीब से हिरासत में लिया है और मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम
दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।